नमस्कार। मैं राजकुमार आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी, वनस्पति विज्ञान की सुंदर और रोचक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि यह कहानी तथ्यों पर आधारित है। यह कहानी मिस्र देश से संबंधित है। मैं इस कहानी को सक्सेना और रस्तोगी की वनस्पति विज्ञान की पुस्तक से लिया। मिस्र देश में एक परंपरा चली आ रही थी लंबे समय से कि पंडित जी खजूर के नर फूल को मादा फूल पर, दूसरे पौधे के मादा फूल पर जब झाड़ते हैं तो उसके फल बड़े बड़े होते हैं, अच्छे किस्म के होते हैं। यह धारणा लंबे समय से चलती आ रही है। वहां के नौजवान छात्रों ने जब यह सोचा कि पंडित जी तो मेरे जैसे ही एक आदमी, तो फिर पंडित जी ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? आखिर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं भी तो एक आदमी हूं। जब वो कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? इस बात से वह काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि रात के अंधेरे में लोगों से छुपकर जो काम पंडित जी करते थे उसी काम को करना। देखता हूं आखिर इसके कैसे परिणाम निकलते हैं। योजना के अनुसार नौजुवक छात्रों ने खजूर के नर पुष्प को लेकर खजूर के मादा पुष्प पर झाड़ दिया, उसके पराग कण को उसके फूल पर गिराया। लंबे समय के बाद जब वह फूल परागण और निषेचन क्रिया के पश्चात फल में परिवर्तित हुआ, वह फल जैसे पंडित जी के द्वारा तैयार होता था, बड़े और अच्छे किस्म के हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार फल तैयार हुए। यह परिणाम देखकर उन बच्चों में काफी खुशी हुई और इस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने अन्य साथियों से इस बात की चर्चा की। धीरे धीरे यह बात पूरे मिस्र में फैली और अंतोगत्वा वहां के लोगों ने, वहां के छात्रों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि फूलों में परागण की क्रिया होती है और पर परागण की क्रिया के द्वारा एक फूल के परागकण जब दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न संतान, उत्पन्न फल अच्छे किस्म के होते हैं। यह एक वैज्ञानिक अवधारणा विकसित हुई और यह माना कि लंबे समय से चली आ रही यह परंपरा एक प्रकार की ढकोसला थी, अंधविश्वास थी, जो पंडित जी के द्वारा रचा गया। और फिर अंतोगत्वा सभी छात्रों ने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह एक कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक कारण है कि हर फूल में परागण की क्रिया होती है और पर परागण की प्रक्रिया में किसी फूल का परागकण जब उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पर परागण की क्रिया होती है और पर परागण से जो उत्पन्न फल होते हैं, बीज होते हैं, वह अच्छे किस्म के होते हैं। यह अवधारणा का विकास हुआ, जो अवधारणा आज संकर पौधे के रूप में विकसित हुई संकरण की प्रक्रिया के द्वारा, और आज बड़े पैमाने पर संकरण के द्वारा अच्छे और गुणवत्तापूर्ण फल और बीज का निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा हमारी आज बढ़ती हुई आबादी की भोजन या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो रही है। पर परागण का ही देन है कि जहां खेतों में एक कट्ठा में 20 किलो अनाज नहीं हो पाते थे, आज वहां 200 किलो अनाज उत्पन्न हो रहे हैं। यह शुरुआत शायद हम कह सकते हैं कि वही जो गलत परंपराएं चल रही थी
प्रक्रिया तो सही थी, लेकिन वह गलत परंपरा थी। लेकिन आज वह परंपरा एक संकरण की प्रक्रिया में तब्दील हुआ और यह साबित हुआ कि पर परागण से उत्पन्न संतान अच्छे किस्म के होते हैं, उन्नत किस्म के होते हैं, उसमें उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है। और यह धारणा आज भी चल रही है और आज हमारे पूरे विश्व समुदाय के लिए खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है, जो पर परागण अंतर्गत हुआ आज संकरण की प्रक्रिया के रूप में तब्दील हो गया। धन्यवाद।